हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम उसमें छोटी सी ट्रिक अपना ले तो हमारे घंटों के काम भी मिनटों में हो सकते हैं। तो आज 20 ऐसी ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी, चाहे वो किचन से जुड़े हो चाहे वो घर के कामों से। वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर्दियों में जब घी जम जाता है तो उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, जिस बर्तन में घी होता है उसको ही हम गैस पे रख देते हैं। ऐसा बार बार करने से होता क्या है, नीचे की साइड वाला जो घी होता है ना वो खराब हो जाता है और बर्तन भी खराब हो जाता है, जल जाता है। तो पहले मैं ऐसे ही करती थी जब तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जब से मैं इस तरह से करने लगी हूँ मेरा काम बेहद आसान होने लगा है। तो हमें ले लेना है चमचा, जो भी आप जिससे भी घी निकालते हैं उसको ले लेना है। चमचा ले या चमची ले, आपकी मर्जी है। और फिर इसको हमें गरम कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें बर्तन को जिसमें हम घी रखते हैं उसको गैस पे नहीं रखना है, हमें चमची को या चमचे को गरम कर लेना है। उससे बड़ी ही आसानी से घी आप मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने चमचे को गरम कर लिया है। मैंने बस चमचे को ऐसे ही रखा है और आप देख सकते हैं घी अपने आप ही पिघल गया है। तो देखिए इस तरह से करने से काम कितना आसान हो जाता है ना। कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, और घी भी खराब नहीं होगा। तो आप इस तरह से घी को मेल्ट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। घी गरम ना करें, चमचे को गरम कर लीजिएगा, घी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया, ट्राई करना तो बनता है। फ्रेंड्स, मैंने घी को छाना था छन्नी से, तो फिर भी इसमें थोड़ी बहुत गंदगी रह गई है, तो घी इस तरह से खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए छन्नी ले लेनी है और ले लेनी है कॉटन को, छन्नी में कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब हम इस घी को छान लेंगे। अब देखिएगा इसमें बारीक से बारीक भी छन जाएगा, बहुत ही अच्छे तरह से छनता है। आप रिफाइंड ऑयल भी इसी तरह से छान सकते हैं जब आप उसमें कोई भी चीज़ डीप फ्राई करते हैं। तो कॉटन को आप अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, जितना भी कॉटन में घी है वो भी छन जाएगा। तो आप देख सकते हैं घी कितना साफ सुथरा है और गंदगी कितनी ज्यादा इस घी में से निकली है। तो आप इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। जब हम अरवी छीलते हैं तो आपने देखा होगा हमारे हाथों में खुजली होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लगा लेना है थोड़ा सा हाथों में ऑयल। सरसों का तेल लगा लीजिएगा या रिफाइंड ऑयल भी आप ले सकते हैं। अच्छे से हाथों में ऑयल को लगा लेना है, तब आप अरवी को छीलेंगे ना तो आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। और अगर आप हाथों में ऑयल लगाना भूल गए हैं और आपके हाथों में खुजली हो रही है तो यहाँ पर आप दही का यूज कर सकते हैं, तो आपकी खुजली चली जाएगी हाथों की। जब आप अरवी की सब्जी बनाते हैं ना तो फ्रेंड्स आप उसमें एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, बनाने से पहले उसमें थोड़ी सी देर के लिए आधे घंटे के लिए नमक लगा के रख दीजिएगा और फिर साफ पानी से इसको धो लीजिएगा। इसमें जो चिपचिपाहट है वो सारी निकल जाएगी। इस तरह से करने से आपकी अरवी की सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी, ट्राई जरूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके घर भी रोटी बच जाती है तो आप ये काम कर लीजिएगा, बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। थाली ले लेनी है, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम डाल दीजिएगा। और अगर आपकी रोटियों में नमक है तो यहाँ पर नमक भी कम डालिएगा। मैं रोटियों में नमक नहीं डालती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाला है। और स्वाद को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाल दिया। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जो हमारी रोटी है बासी, इसे इसमें डिप कर देना है और तवे पर घी लगाकर अलट पलट करके सेक लेना है। देखिएगा इतने सॉफ्ट हमारे ये बासी रोटी के पराठे बन जाएंगे कि इतने ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। यहाँ पर जो हमने मसालों का इस्तेमाल किया है उससे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो आप भी बासी रोटी अगर बच गई हैं इस तरह से एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इस तरह के जो हमारे पाउच होते हैं तो एक टाइम के बाद होता क्या है, इसकी जो चेन है वो खराब हो जाती है या फिर फंस जाती है, बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊंगी। देखिए ये वाला जो जो पाउच है इसकी चेन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये दूसरा वाला है ये बिल्कुल भी आगे को नहीं खिसक रहा है, बिल्कुल जाम सा ये हो गया है। तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊंगी। देखिए नहाने की साबुन हम सबके घर में रहती है तो आज हम इसका यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये देखे इतनी सख्त जाम हो गई है तो यहाँ पर आप साबुन का यूज कीजिएगा। थोड़ा सा चैन पे साबुन को लगा दीजिएगा तो ये बड़ी ही आसानी से फिसल जाएगा।
ये देखिएगा, अगर आपकी चेन खराब भी हो गई है ना, तब भी सही हो जाएगी इस ट्रिक से। तो ये देखिएगा आप कितनी आसानी से ये आगे की तरफ खिसक गई है। तो अगर आपकी चेन बैग की खराब हो गई है या जाम हो गई है, तो यहाँ पर आप साबुन का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हम दीवार पे कील लगाते हैं ना, तो हमें डर रहता है कि कहीं हमारे हाथों में ना लग जाए। तो यहाँ पर आप एक छोटी-सी ट्रिक अपना लीजिएगा। कपड़े सुखाने वाली क्लिप ले लेनी है और उसमें कील लगाकर कुछ इस तरह से अगर आप लगाएँगे, तो आपके हाथों में बिल्कुल भी लगने का डर नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम चावल बनाते हैं ना और चावल को धोकर रखते हैं, तो उसका जो पानी होता है ना, हम उसको फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाली हूँ। ये ट्रिक देखने के बाद आप चावल के पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला, जब हम चावल को धोते हैं ना, उस पानी का हमें यूज़ करना है। देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इन चावलों को अच्छे से रगड़ लूँगी। जितना भी इस पे व्हाइट पाउडर लगा हुआ होता है चावलों पे, उसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। तो इस पानी का हमें यूज़ करना है, बहुत ही कमाल का यूज़ है होने वाला है फ्रेंड्स इसका। तो अच्छे से देखिए चावलों को मैंने रगड़-रगड़ कर हाथों से धो लेना है। छोटी-छोटी जो ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है, बस हमें ट्राई करने की देरी होती है। तो ये देखिएगा मैं अच्छे से रगड़-रगड़ कर चावलों को धो लूँगी, जिसका जो व्हाइट इस पे लगा हुआ होता है वो इस पानी में आ जाए। अब हमें इसे पानी को एक बाउल में निकाल लेना है, क्योंकि हमें चावल नहीं इसका पानी चाहिए। तो ये देखिएगा, ये पानी मैंने बाउल में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, हम इसका बहुत ही अच्छा-सा यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो हम इसे नहाने में, अपने बालों को धोने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है और मैं इसमें अब डालूँगी थोड़ा-सा शैम्पू, लेकिन मैं इसको बालों के लिए नहीं और किसी चीज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें शैम्पू डाल दिया है, अच्छे से पानी में इसको मिला लेना है। अब देखिए हम इस पानी का क्या यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो घर के कांच के बर्तन होते हैं ना, एक टाइम के बाद उसकी चमक सी गायब हो जाती है, उनमें पीलापन सा आ जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम जब हो जाते हैं तो इनमें पीला-पीला सा दिखने लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, हम कितना भी साफ कर लें फिर भी ऐसे ही होते हैं। तो ये जो चावल का पानी है ना, इसमें हमें इसे डुबा कर रख देना है। तो आप चाहे तो बड़े बर्तन में कर लीजिएगा। देखिए मैं इसमें अभी काँच के 3 कप इसमें डुबाकर रख रही हूँ और थोड़ी-सी देर के बाद मैं आपको इसको क्लीन कर कर दिखाऊँगी। इस पानी से इतनी अच्छी चमक आ जाती है काँच के बर्तनों में कि ये ट्रिक देखकर आप इसको ज़रूर से ट्राई किए करेंगे। तो आपको एक स्क्रब ले लेना है और अच्छे से देखिए इसको रगड़ लेना है। ये देख सकते हैं मैंने ना ही अभी कोई ऐसी साबुन लगाई है, ना ही कोई इससे रगड़ा है, बस हल्का-सा देखिए यही पानी का यूज़ किया है मैंने और आप चमक खुद देख ही लीजिए कितनी अच्छे से ये हमारे जो काँच के कप हैं, वो चमक गए हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, इस चावल के पानी का आप इस तरह से यूज़ ले सकते हैं या आप अपने बालों को धोने के काम में भी ले सकते हैं। आप सबको पता है चावल का जो पानी होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और हमारे फेस के लिए भी और हमारे बालों के लिए भी और ये एक नई ट्रिक है जो हम इस पानी से कांच के बर्तन को धो सकते हैं, चमका सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चमक गए हैं। हमारी पूरी को लेकर है। देखिए जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जी तो हम बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन हम पूरी को साथ-साथ ही फ्राई कर कर देते हैं गरम-गरम। अब उसमें हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हम पूरी भी बेलते हैं और पूरी फ्राई भी करते हैं। अगर हम 2-3 साथ में लग रहे हैं तब तो ईज़ी है, एक बेल लेता है, एक फ्राई कर लेता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं करने वाले तो आपके लिए इतना ज़्यादा ये मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपके गेस्ट आने वाले हैं उससे पहले आप ये छोटा-सा काम कर लीजिएगा। पूरी बेल लीजिएगा, उसमें सूखा आटा लगा लीजिएगा और इस तरह से रख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए एक पूरी ले लेनी है, हाथों से इस तरह से हल्के हाथ से करना है, जो इस पे एक्स्ट्रा आटा लगा हुआ है वो निकल जाएगा। ऑयल हमारा गरम हो गया है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से पूरी को बनाकर रखेंगे तो वो नहीं फूलेगी। एक भी पूरी ऐसी नहीं है जो नहीं फूलेगी, सारी पूरी आपकी फूलेगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगी। आप तो आप देख सकते हैं सारी पूरी इसी तरह से फूलने वाली है।
तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस छोटी-सी ट्रिक को अपनाइएगा और अपने काम को आसान बना लीजिएगा। तो ये देखिएगा सारी पूरी मैं आपको थाली में रख कर दिखा रही हूँ और सारी पूरी जो मैंने बेल कर रखी थी वो सारी इस तरह से फूल गई हैं। तो फूली-फूली बनने वाली है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हम लेडीज़ का काम बेहद आसान हो जाता है इस ट्रिक से। देखिए एक टाइम के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है कि हम इसको साफ नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको इसको क्लीन करके बताऊँगी। अगर हम इसमें कोई भी ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं तो वो साइड में से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्ले का यूज़ करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से क्ले का यूज़ अगर हम करेंगे और हम कोई भी सॉल्यूशन इसमें डालेंगे मैल को फूलने के लिए, तो ये जो क्ले है ना ये बहुत ही अच्छा से काम करेगी। देखिए आपको साइड में जगह दिख रही होगी, इसमें से पानी निकलता है जब हम मिक्सी को क्लीन करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें जो हम सॉल्यूशन इसमें डालेंगे हमें इसी में ही रखना है, क्योंकि जो इसमें मैल इतना ज़्यादा गंदगी हो गई है हमें उसको फुलाना है। तो देखिए मैं क्ले को कुछ इस तरह से लगा दूंगी। अब हम जो भी इसमें सॉल्यूशन डालेंगे वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने क्ले को चिपका दिया है। तो यहाँ पर आप क्ले का यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें देखिए ये पाउडर डालेंगे, मैजिकल पाउडर। ये पाउडर मेरा फेवरेट है, ये मैंने घर पर ही बनाया था। जब से मैंने इसको बनाकर अपनी किचन में रखा है यकीन मानिएगा मेरा क्लीनिंग का आधा काम कम हो गया है इस पाउडर की वजह से। तो देखिए मैंने 1 डेढ़ चम्मच के करीब ये मैजिकल पाउडर डाल दिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। जैसे ही सिरका मैंने इसमें डाला है तो देखिए पाउडर ने रिएक्ट किया है और ये फूल गया है। अब आप देखिए अगर हम क्ले नहीं लगाते इसमें तो ये जितना भी मैंने इसमें डाला है ये सारा साइड से निकल जाता। अब ये जो हमने सॉल्यूशन डाला है ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। जितनी भी इसमें गंदगी होगी ना बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। इस पाउडर से मैंने जो मिक्सी का जार है पीछे की साइड में इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है वो भी क्लीन करके आपको दिखाया था। उसने भी बहुत ही अच्छी तरह से सफाई हो गई थी और ये भी देखिएगा बिल्कुल भी टाइम इसमें आपको लगने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इस मैजिकल पाउडर को ज़रूर बना के रख लीजिएगा। इसकी जो मैंने बनाया है इसकी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। अब वेस्ट टूथब्रश से बस हमें कुछ नहीं करना है, हल्के हाथ से देखिए कुछ इस तरह से रगड़ लेना है। तो है ना काम आसान हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हमें टाइम लगता है करने में, लेकिन अगर हम उसमें छोटी-सी ट्रिक अपना लेना तो हमारे काम सही में बेहद आसान हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। मैंने इसको धोकर सुखा लिया था। है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब बारी आती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी मिक्सी जार फिर से गंदी ना हो जाए, तो देखिए इस तरह की बोतल ले लीजिएगा और उसको पीछे की साइड वाला पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, या फिर आप ये जो माउथ साइड वाला है उसको भी लगा सकते हैं। तो वो तो अच्छे से नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला आप इस तरह से ढककर इसको रख दीजिएगा तो ये गंदा नहीं होगा, इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप बोतल का भी यूज कर सकते हैं। अगली ट्रिक हमारी मशीन में देखिए इस तरह का ये जो लगा हुआ होता है ना जिसमें कूड़ा कचरा इसमें फंस जाता है, तो इसको किस तरह से क्लीन करें आज मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी इसको क्लीन करने का। फ्रेंड्स देखिए इसमें जो रुआं फंस जाता है उसको तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इस जाली में जो बारीक बारीक होल होते हैं ना वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपको उनको ही क्लीन करके बताने वाली हूँ। ये देखिएगा जितना भी इसमें कूड़ा कचरा था वो तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा बारीक बारीक जाली होती है। तो इसको हम क्लीन करने वाले हैं देखिए स्प्रे बोतल से। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह की स्प्रे बोतल हम सबके घर में पड़ी ही रहती है। तो स्प्रे बोतल से आप इन होल में देखिए स्प्रे करेंगे ना तो जो होल में गंदगी फंसी हुई है वो निकल जाएगी। आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा कितना ज्यादा गंदा पानी इसमें से निकला है। तो हमारे जो इसकी जाली के होल हैं वो भी साफ अच्छे से हो गए हैं। तो इसी तरह से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सी ये ट्रिक है। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा हमने क्लीन कर ली है और बहुत ही अच्छे तरह से ये जाली इसकी क्लीन हो गई है। सारे जो होल हैं इसमें वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं। तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी लाइटर को लेकर है। जब हम कुकिंग करते हैं ना तो बस हमारा कुकिंग में ज़्यादा ध्यान रहता है, ये छोटी मोटी चीज़ों में हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। ये बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद हो जाते हैं गंदे। आप देख सकते हैं ये लाइटर कितना ज्यादा गंदा हो गया था। तो ये लाइटर चल नहीं रहा था, तो मैं आज आपके
आपके साथ 2 ट्रिक बताऊंगी। पहले तो लाइटर को क्लीन करने की, मैं आपको बता दूं क्लीन कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कटोरी में कोलगेट ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कोलगेट और नमक का यूज करना है। और एक हमें ले लेना है वेस्ट टूथ ब्रश। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे आप यूज नहीं करते हैं वो वाला ले लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा नमक और कोलगेट को। और हमें लगाना है लाइटर पे, क्योंकि फ्रेंड्स हम लाइटर को पानी से तो नहीं धो सकते हैं, तो हमें इसे इस तरह से क्लीन करना है कि पानी की हमें इसमें बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो इस पे जो मैल लगा हुआ होगा ना, वो इसे रखने से फूल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। तो ये देखिएगा, मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम ब्रश की मदद से इसको फिर से रगड़ेंगे। तो इसका मैल जो है अच्छे से फूल गया है। इस तरह से रगड़ लेंगे। गीला कपड़ा ले लेना है आपको या सूखा कपड़ा लेना है। तो मैंने तो यहाँ पर सूखे कपड़े का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो हल्का सा गीला कर कर भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैं सूखे कपड़े से ही लाइटर को साफ कर रही हूँ। ये देखिएगा, आप चमक देख सकते हैं। पहले ये कितना ज्यादा गंदा हो रहा था और अभी हमारे जो लाइटर हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चमक गए हैं। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये चमक जाते हैं फ्रेंड्स। मैं अपने घर के लाइटर इसी तरह से क्लीन करती हूँ। और जब लाइटर खराब हो जाता है मैं उसको दोबारा किस तरह से सही कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए ये वाला जो लाइटर है ना, ये वाला लाइटर बिल्कुल सही है। और ये जो लाइटर है दूसरे वाला, ये वाला खराब हो चुका है। तो मैं आपको इससे जलाकर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, इससे तो ये जल रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये वाला काम नहीं कर रहा है। काफी दिन से मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इसको सही कर लेते हैं और आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको इससे जलाकर दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसमें एक टाइम के बाद कचरा फंस जाता है, उस वजह से लाइटर खराब हो जाता है। तो इसमें जब कचरा फंस जाता है तो आपको करना क्या है, गैस को ऑन कर कर आपको इसको गर्म कर लेना है। ज्यादा गर्म इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें जो अंदर प्लास्टिक होती है वो ना मेल्ट हो जाए। तो आपको ऊपर रखकर ही लाइटर को हल्का हल्का सा गर्म कर लेना है, क्योंकि इसका जो कचरा है वो पिघल जाएगा। चिकनाई होती है वो जम जाती है। तो इस तरह से किसी भी भारी सी चीज से आप इस तरह से टैप टैप कीजिएगा। और ये देखेगा, अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं साइड में आपको इसमें से देखिए कूड़ा निकाल कर दिखाऊंगी जो इसमें फंस गया था। फ्रेंड्स, होता क्या है, हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये एक टाइम के बाद खराब हो जाती हैं। इसमें कूड़ा कचरा फंस जाता है, हमें लगता है कि लाइटर खराब हो गया है, लेकिन नहीं। फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपका लाइटर सही हो जाएगा। और अगर आपका लाइटर बिल्कुल भी गंदा नहीं है और फिर भी वो चल नहीं रहा है, तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो शायद मैंने भी फर्स्ट टाइम ही की थी और काम कर गई थी। तो मैंने क्या किया, देखिए जो लाइटर चल रहा था और जो नहीं चल रहा था उस लाइटर को मैंने देखिए कुछ इस तरह से लगा लिया है। इस तरह से लगा लेना है, चाहे तो आप हाथों में पकड़कर लगा लीजिएगा या आप नीचे रखकर इस तरह से लगा लीजिएगा। अब जो चल रहा हुआ लाइटर है उसको हमें दबाना है कुछ इस तरह से। इसकी जो चिंगारी दूसरे लाइटर में लगेगी तो दूसरा लाइटर अपने आप सही हो जाएगा। तो मैंने ये ट्रिक अपनाई थी, वाकई में ही ये काम कर गई थी। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा और फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि ये वाली ट्रिक काम करती है। अभी के घर में गाजर का हलवा काफी सारा बनाते हैं और फिर उसको बनाने के बाद फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि ये खराब ना हो। और जब हम खाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके गर्म करके हम खाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हलवे को दोबारा गर्म करते हैं ना, तो जिस कढ़ाई में जिस बर्तन में हम हलवे को गर्म करते हैं ना, तो उसमें लगने का डर रहता है। और अगर थोड़ा बहुत भी हलवा लग जाए तो हलवे का टेस्ट खराब हो जाता है। आज मैं गाजर के हलवे को गर्म करने का बहुत ही डिफरेंट तरीका बताने वाली हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, इस तरह का टिफिन ले लेना है। मेरे पास ये प्लास्टिक की ढक्कन वाला टिफिन है। अगर आपके पास स्टील वाला ढक्कन है तो आप उसका यूज कीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं आपको इससे करके दिखा रही हूँ। एक कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है। आप चाहे तो इस टिफिन को ऐसे ही इस पानी में रख सकते हैं या फिर आप स्टैंड लगाकर रखिएगा। देखिए, मैं इस तरह से भी आप गर्म कर सकते हैं। ना ही आपको चलाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको लगने का डर रहेगा हलवे का। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए गाजर के हलवे में मावा डाला होता है, तो जब हम कढ़ाई में करते हैं ना तो वो नीचे
चीज लगता ही है, तो इससे हलवे का टेस्ट खराब होता है। और इस तरह से करने से ना ही आपको कढ़ाई में गरम करने की जरूरत पड़ेगी, मिनटों में आपका गाजर का हलवा गरम हो जाएगा। ये देखिए काफी गर्म है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने पे मैं इसको खोलूंगी। ये देखिएगा मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, एकदम गरम गरम हलवा एंजॉय कर सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। जब भी आप हलवे को गरम करें, इस ट्रिक से एक बार करके जरूर से देखिएगा, बहुत ही कमाल की ये ट्रिक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी शकरकंदी को लेकर है। सर्दियों में शकरकंदी खूब ज्यादा खाई जाती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है, लेकिन इनको उबालने का आज मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि शकरकंदी की जो मिठास है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अगर हम शकरकंदी को पानी में उबालते हैं ना, तो इसकी मिठास चली जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह से शकरकंदी को स्टीम करेंगे ना, तो शकरकंदी बहुत ही मीठी रहेगी और बड़ी ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुकर में शकरकंदी को हम उबालते हैं ना, तो लगने का डर बना रहता है, लेकिन अगर हम कुकर में भी इसी तरह से करेंगे तो ना ही लगेगी और बड़ी ही आसानी से आप शकरकंदी को उबाल सकते हैं। देखिए कढ़ाई में मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ, कुकर में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। कुकर में आप स्टैंड लगा दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और कुछ इस तरह से रुमाल में लपेट कर रख दीजिएगा, तो शकरकंदी ना ही आपके कुकर में लगेगी और बड़ी आसानी से स्टीम हो जाएगी। ये देखिएगा। या फिर अगर आप कढ़ाई में कर रहे हैं तो स्टैंड लगा दीजिएगा और स्टैंड लगाने के बाद इस तरह से शकरकंदी को स्टैंड पे रख दीजिएगा। आप सबको पता है शकरकंदी बहुत ही जल्दी करके पक जाती है, तो इसकी भाप में जल्दी से ये हो जाएगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने तो रुमाल लगाकर ही शकरकंदी को उबाला था। आपको जैसा तरीका अच्छा लगे आप ट्राई कीजिएगा, चाहे तो कुकर में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ। फिलहाल मैंने इसमें कॉटन के रुमाल को लगा दिया था। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। थोड़ी सी देर इसमें ज्यादा लगी थी क्योंकि शकरकंदी थोड़ी मोटी थी। अब आप देखिएगा ये हो चुकी है। मैं आपको इसको दिखाऊंगी निकाल कर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ। तो कितनी आसानी से मैंने शकरकंदी को उबाल लिया है, ना ही इसमें लगने का डर है। और ये देख सकते हैं आप काफी गर्म है, अभी आप भाप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसमें से निकल रही है। अब मैं आपको देखिए छील कर दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये पकी है और इसकी मिठास ऐसी की ऐसी ही रहेगी अगर आप शकरकंदी को इस तरह से उबालेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। लहसुन अदरक प्याज के छिलके का आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। करना क्या है, 1-1.5 गिलास के करीब पानी ले लेना है और इसमें एक उबाल आने तक हमें इसे पका लेना है। जैसे ही इसमें एक उबाल आ गया है, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा कर लूंगी। ठंडा करने के बाद मैंने इसको छान लेना है। आप सबको पता है प्याज के छिलके में, लहसुन के छिलके में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इसकी स्मेल से मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े घर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मैं आधा स्प्रे बोतल में मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसे सिंक में डाल दूंगी। यहाँ से भी बहुत ही ज्यादा बैड स्मेल आती है। ये काम आप रात में कीजिएगा क्योंकि इसकी स्मेल आपको भी पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पूरे घर में आप स्प्रे कर दीजिएगा और मॉर्निंग में क्लीन कर लीजिएगा। तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। जब आप बर्तन धोने वाले सिंक में जो टैप होती है उसमें बर्तन धोते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से पानी निकलता है ना, तो फिर सारे में फैल जाता है। तो फ्रेंड्स आप अपनी सिंक की टंकी में आप ये चीज लगा लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। मुझे तो ये पर्सनली बताऊं तो बहुत ही ज्यादा ये पसंद आया, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह का ये प्रोडक्ट है। फुआरा कह लीजिएगा, हम इसको फुआरा ही बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और इस तरह से आप इसके पाइप को निकालेंगे ना, तो इस तरह से मोड़ भी सकते हैं आप। ये देखिएगा हर तरह से ये मुड़ जाता है। जैसे भी आपको इजी लगे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरह से इस तरह के फुहारे से सिंक को क्लीन करने में भी आसानी हो जाती है। मैं आपको लगाकर इसमें पाइप को दिखाऊंगी और किस तरह से मैं इसको यूज करूंगी। देखिए पहले मैं इसको इसमें टंकी में फंसा देती हूँ और इस पाइप को ऊपर की साइड में कर लेती हूँ। पहले आपको मैं नॉर्मल इसको चलाकर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा इस तरह से अगर बर्तन धोते हैं ना, तो बिल्कुल भी कपड़े गीले नहीं होते हैं, इधर उधर पानी नहीं जाता है। अगर आप सिंक को क्लीन कर रहे हैं, देखिए इतनी आसानी से आप सिंक क्लीन कर सकते हैं।
अलग से आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम ये फुआरा ही कर देगा। उम्मीद करती हूँ ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़रूर से खरीद सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।